लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है और इस चर्चा में तमाम विपक्ष के नेताओं ने सरकार को घेरने का काम किया और जिस तरह से 26 निर्दोष लोगों की आतंकवादियों द्वारा 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हत्या कर दी गई, उसे एक सुरक्षा में चूक का भी मामला उठाते हुए इस पर कड़े सवाल उठाए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर के भी कहा है कि सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की है तो जिस तरह से सीज फायर की बात डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों किया, सरकार को घेरा। और सबसे शानदार भाषण रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा का, जिन्होंने की लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया। उन्होंने कहा कि आप लोग हर बार जो है पुरानी बातों को याद करते हैं, इतिहास की बात करते हैं कि कांग्रेस शासन में क्या हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई में अटैक के बाद 2008 में वहां के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था और सारे आतंकवादी 9 आतंकवादी मारे गए थे और बाद में जो कसाब बच गया था उसको भी फांसी पर लटका दिया गया था। उन्होंने कहा कि आप वर्तमान की बात कीजिए। तो शानदार तरीके से प्रियंका गांधी ने इस बात को भी जाहिर किया कि बार बार इतिहास की बात करके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री जो है जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है और एक प्रचार तंत्र खड़ा किया है और प्रचार के माध्यम से वो अपने कमियों को छुपाना चाहते हैं। और उन्होंने जो कश्मीर में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ उसमें सुरक्षा चूक के लिए गृह मंत्री को भी जिम्मेदार ठहराया है और कहीं न कहीं अमित शाह पर गहरा चोट किया है अपने सवालों से। अमित शाह खास तौर पर निशाना बनाए गए प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा और खुफिया एजेंसियों की चूक का भी मामला उठाया गया है और कहा है कि क्यों ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया, क्यों सीज फायर किया गया। जब वो आप कह रहे हैं गृह मंत्री के इस बयान को अभी उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान को मजबूरी में उनकी शरण में आना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि आपने शरण दी क्यों, जब पाकिस्तान आपकी शरण में आया तो आपने शरण दी क्यों। मतलब सरकार की मंशा पर सवाल उठाए प्रियंका गांधी वाड्रा ने और कहीं ना कहीं जो है सरकार जो है इस मामले पर अब देखते हैं किस तरह से जवाब देती है इस मसले पर, क्योंकि उन्होंने कई सारे सवाल खड़ा किया। उन्होंने जिस तरह से उनके परिवार का नाम बार बार लिया जाता है, इंदिरा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, राजीव गांधी का और उनकी माँ के आंसुओं की बात कही तो उस पर भी उन्होंने तगड़ा प्रहार किया, क्योंकि उनकी माँ के आंसू उन्होंने देखे हैं, इसलिए आज वो यहाँ पर हैं। पुरानी बातें नहीं कीजिए, वर्तमान में आपने सुरक्षा में चूक की, इसकी आप जिम्मेदारी लीजिए। तो जमकर विपक्ष और सत्ता पक्ष में इस समय बहस जोरदार हो रहा है लोकसभा में। बनाए रखिए कुमार अभिषेक की खबर। इस खबर पर हम आपको और जानकारी भी देते रहेंगे। धन्यवाद।